started with today's video. अभी तक हमने बेसिक मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कवर करी है. आज हम क्या कवर करेंगे? दैट इज डिफरेंशिएशन. व्हाट एक्चुअली इज डिफरेंशिएशन और लाइक मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड द कंसेप्ट. तो डिफरेंशिएशन है बेसिकली, इसमें सिर्फ लिखा डिफरेंशिएशन है बहुत कुछ इसमें, बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखोगे आप डिफरेंट फॉर्मूलाज. तो देखो डिफरेंशिएशन में फंक्शंस होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं. सबसे पहला इज लाइक कांस्टेंट, अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन. मतलब कांस्टेंट वो चीज होती है कि आप इसका डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, इसकी वैल्यू हमेशा अनचेंज रहती है, मतलब वैल्यू नहीं बदलती है. इज कॉल्ड कांस्टेंट क्वालिटी, लाइक इंटीजर क्वांटिटी, लाइक इंटीजर फ्रैक्शन जैसे कि पाई हो गया और सिग्मा हो गया. मतलब जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती है. नेक्स्ट आता है वेरिएबल, अ क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी. मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती है या और वो बहुत सारी वैल्यूज दे सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक वेरिएबल है. जैसे कि एक्स, वाई और जेड. फंक्शन क्या होता है? अ क्वांटिटी y is called function of variable x. If corresponding to any given value x, there exists a single definite value of y. The phrase y is a function of x. मतलब एक के रेस्पेक्ट में जब दूसरे की वैल्यू चेंज होती है, कि मतलब अगर मैं कुछ चेंज x में कर रही हूँ तो उसकी वजह से y में भी चेंज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन. कि x की वजह से y में चेंज हो रहा है तो y इज द फंक्शन ऑफ x. तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल 3 क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर दैट अ y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x which is given by y is equals to 3x square plus 7x plus 2. तो अगर मैं x की वैल्यू 1 कर रही हूँ, अगर मैं x की जगह पे 1 रख रही हूँ तो y की वैल्यू चेंज हो रही है ना, दैट इज 12. अगर सिमिलरली मैं x की वैल्यू 2 कर दूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 28. तो x की वजह से y में चेंज आ रहा है, x की वैल्यू की वजह से y की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो दैट इज x इज अ फंक्शन ऑफ y. Therefore, when the value of variable x is changed by the value of the function y also changes, but corresponding to each value of x we get a single definite value of y. Here y is equals to 3x square plus 7x plus 2 represent a function of x. किसका फंक्शन है? y, x का फंक्शन है, तो वही चीज लिखी हुई है. नेक्स्ट में आ जाता है फिजिकल मीनिंग ऑफ dy by dx. dy by dx का मतलब क्या होता है? द रेशियो, सॉरी पेन उल्टा है, the ratio of a small change in the function of y, the ratio of a small change in function of y and the variable x is called average rate of change of y with respect to x. मतलब कि function of x, फंक्शन क्या है y और उसका वेरिएबल क्या है x, जो उसमें चेंज हो रहा है तो उसमें हम क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. For example, if a body covers a small distance delta, this is the sign of delta, बहुत छोटा सा change, delta s in small time, delta t, then average velocity is v average upon delta s upon delta t. Also the velocity of a body changes by a small amount delta v और small time delta t, तो average velocity क्या हो जाएगी? delta v upon delta t. Next आ जाते हैं हम, when delta x is approximately equal to 0. 0 तो नहीं है पर 0 होने वाला है, 0 के बराबर ही मान सकते हो. The limiting value of delta y upon delta x is limit delta tends to 0. tends to 0 का मतलब है 0 नहीं है, 0 के बराबर है, आसपास है, उसके बराबर नहीं, 0 के आसपास है. तो delta y by delta x is equals to dy by dx. It is called instantaneous rate. क्या होता है? इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इंप्लाइज द इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस क्या होता है? जो तुरंत चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल. लाइकवाइज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v लिमिट delta t tends to 0, del s upon del t is equals to ds upon dt. So and the instantaneous acceleration of the body क्या हो जाएगा? a is equals to limit delta t tends to 0, del v upon del t is equals to dv upon dt. बहुत छोटे से चेंज की बात करते हैं जब आप, तो कुछ थ्योरम्स हैं डिफरेंशिएशन की, कि मतलब आपको फॉर्मूले से एक तरीके से याद करने. जब c की जगह पे जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी कांस्टेंट का, जब हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब dy by dx की अगर हम बात करें और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, रख लो आप 3 है, तो हमेशा वैल्यू विल बी 0.
या 4 है तो हमेशा वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। समझ में आई? ड्रॉ। समझ आई इतनी बात? आपको शायद समझ आ गई होगी, ये टफ तो थी नहीं। इरेजर नहीं आ रहा है, लेट मी इंसर्ट एन इरेजर। तो ये समझ आया आपको जो मैंने समझाया कि अगर हमारा dy बाई डी एक्स की जगह पे कांस्टेंट है तो वैल्यू विल बी हमेशा 0। सो क्या वैल्यू आएगी? दैट विल बी ऑलवेज 0। नेक्स्ट आ जाते हैं इफ c y इज इक्वल टू c वेयर c इज कांस्टेंट एंड u इज फंक्शन ऑफ x। और जहाँ पे c कांस्टेंट है और u क्या है? फंक्शन ऑफ x है, तो क्या हो जाएगा कि c तो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? du बाई डी एक्स। अगर हमें दिया है डिफरेंशिएशन करना है हमें 3x स्क्वायर का, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे 3 तो बाहर आ गया, वैसे 3 आता नहीं है बाहर, ये मैं गलत कर रही हूँ। अगर इसकी जगह पे सपोज कांस्टेंट पे रख लेते हैं पाई रॉ इरेजर, मैं बताती हूँ आपको। 3 नहीं आएगा वहां पे, मैं आपको बताती हूँ क्या आएगा। देखो इफ सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाई है 3x, ये दिया हुआ है, तो पाई आ जाएगा बाहर, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? अंदर 3x का। अब कैसे होगा ये भी आप आगे सीखोगे, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। क्या है? इफ डिफरेंशिएशन करना है आपको, एक एक फंक्शन दिया है u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, तो आप क्या करोगे? अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं हम, हर फंक्शन को हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। u का अलग होगा, v का अलग होगा, w का अलग होगा। और अगर u v का कोई फंक्शन दिया है, u इंटू वी दिया है, तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ u बाहर लिखोगे, dv बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर v बाहर रखोगे, du बाई डी एक्स का। ये जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ट्रस्ट में बहुत इजी है। जब आपको डिवीजन की फॉर्म में दिया होगा तो आप क्या करोगे? नीचे v का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? v du अपॉन डी एक्स माइनस u dv अपॉन डी एक्स। अगर आपको x की पावर n दिया है तो n बाहर आ जाएगा, फिर n x की पावर n माइनस 1, और इसी का उल्टा इंटीग्रेशन में हो जाता है। log e x का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, और e की पावर x हमेशा e की पावर x ही होती है, ये आपको इंटीग्रेशन में भी हमेशा सेम ही रहेगा। और e की पावर x आ जाएगा तो a, e की पावर a x दोनों हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। इसमें होता है डबल डिफरेंशिएशन। हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स होना था, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dy बाई डी एक्स बिकम 0। क्या होता है? जब आप पहली बार डिफरेंशिएट कर देते हो ना, तो वो हमेशा इक्वल्स टू 0 हो जाता है। देखो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द केस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसमें दो कंडीशन होती है। पहले हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। पहले हमने जब डिफरेंशिएट किया तो हम इक्वल्स टू 0 लगा देते हैं। अब जो वैल्यू आएगी ना, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब दैट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। अगर वैल्यू हमारे पास, इसमें क्या लिखा है? अगर वैल्यू आपके पास लेस देन 0 है, अगर आपके पास वैल्यू लेस देन 0 है, देन दैट कंडीशन विल बी मैक्सिमा। इसमें अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो आपके पास वैल्यू नंबर के मतलब आपके पास वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। अगर मोर देन 0 है, अगर वैल्यू आपके पास मोर देन 0 है, दैट विल बी मिनिमा। अगर आपके पास मोर देन 0 है, तब वैल्यू विल बी ऑफ मिनिमा। लेस देन 0 इज मैक्सिमा, मोर देन 0 इज लेस देन 0 इज मैक्सिमा, लेस देन 0 इज मैक्सिमा एंड मोर देन 0 इज मिनिमा। तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी कंफ्यूजन है, दैट विल बी क्लियर। So thank you for watching this video. If you love this video, do like, share, comment and subscribe. So bye bye, take care.